सबसे पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय को इस प्रथम लिटरेचर फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत कमाल का आयोजन आपने किया है। कविताई का ज्ञान नहीं, कुछ यूं ही कलम चलाता हूं। जी आवाज आ रही है ना पीछे तक? जी। कविताई का ज्ञान नहीं, कुछ यूं ही कलम चलाता हूं। हो जब ऐसे सुनने वाले मैं शायर बन जाता हूं। वाह। कविताई का ज्ञान नहीं, कुछ यूं ही कलम चलाता हूं। हो जब ऐसे सुनने वाले मैं शायर बन जाता हूं। भारी भारी शब्दों का भंडार नहीं है पास मेरे, मगर कथाएं बलिदानों की समझ आरती गाता हूं। वाह। यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां वाइस चांसलर साहब का ऑफिस है, वहां एक कोठरी में कहा जाता है कि बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह को भी रखा गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, उससे एक दिन पहले लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कुछ क्रांतिकारियों ने एक पर्ची भेजी। सरदार, क्या सच में जीवन की कोई इच्छा नहीं? क्या मृत्यु का भय नहीं? उत्तर लिख के भिजवाया था भगत सिंह ने। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। जी स्वागत। भगत सिंह ने कहा, देखो जाग रहा है भारत, देखो जाग रहा है भारत, फांसी से क्या डरना है। देखो जाग रहा है भारत, फांसी से क्या डरना है। हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा, खेल अनोखा करना है। वाह वाह वाह। इनकलाब के गूंजेंगे कल नारे कोने कोने से। कई हजारों पैदा होंगे, एक भगत सिंह मरना है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कई हजारों पैदा होंगे, एक भगत सिंह मरना है। भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त 3 साल छोटे थे। बड़ा प्यार था, भगत सिंह बड़ा ख्याल रखते थे। माँ विद्यावती लाहौर सेंट्रल जेल में मिलने आती, भगत सिंह को खाना खिलाती, साथ में अपने हाथ से निवाले बटुकेश्वर दत्त को भी खिलाए थे। माँ मानते थे। बटुकेश्वर दत्त की माँ का बाल्यकाल में मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह को फांसी हुई, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी। समय बीता गया, देश आजाद हुआ, बंटवारा भी हुआ। भगत सिंह का परिवार सरहद के उस पार से अपने पैतृक गांव खटकड़ कलां में आ गया और जेल से छूटे तो बटुकेश्वर दत्त पटना रहने लगे। परिवारों का संपर्क टूट गया, पता ही नहीं कौन कहां है। जी 1963 में कहीं बटुकेश्वर दत्त को पता चला कि मां जिंदा है। खबर मिली मां जिंदा है, तुरंत पत्र लिखा, भेज दिया खटकड़ कलां। और फिर सितंबर 1963 में मां से मिलने गए। जी। वो मुलाकात मां बेटे की 33 वर्ष बाद जो हुई, उसके कई चश्मदीद गवाहों के साथ बैठने का अवसर मिला। उन्होंने जैसा जैसा बताया वो मैं आपको एक कविता के रूप में जी 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 स्वागत, सुनाइए जी। खटकड़ कलां गांव का मौसम उस दिन बड़ा निराला था। जैसा जैसा उस दिन वहां हुआ था वो आपको सुना रहा हूं। खटकड़ कलां गांव का मौसम उस दिन बड़ा निराला था। भगत सिंह की मां से मिलने बट्टू आने वाला था। ढोल नगाड़े ताशे डफली स्वागत की तैयारी थी। कई तरह की बनी मिठाई और बनी तरकारी थी। जैसे बेटे की शादी में फूली नहीं समाती मां, जैसे बेटे की शादी में फूली नहीं समाती मां, वैसा ही कुछ चाव चढ़ा था, फिरती थी इतराती मां। लगता था मां हुई बावरी, लगता था मां हुई बावरी। कैसा रोग लगाया था, शायद बट्टू की काया में स्वयं लाडला आया था। बहुत अच्छा। शायद बट्टू की काया में स्वयं लाडला आया था। बेटे के आते ही सारा गांव खुशी से झूम उठा। बेटे के आते ही सारा गांव खुशी से झूम उठा। भारत माँ की जय के नारे वंदे मातरम गूंज उठा। दौड़ी दौड़ी आई माता, 80 साल की उम्र माँ की, पर उस दिन घुटनों में दर्द नहीं था। दौड़ी दौड़ी आई माता, यूं बेटे से लिपट गई, मानो 2 आलम की खुशियां 2 बाहों में। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दौड़ी दौड़ी आई माता, यूं बेटे से लिपट गई, मानो 2 आलम की खुशियां 2 बाहों में सिमट गई। रो रो कर बेहाल हुए थे, रो रो कर बेहाल हुए थे, आंसू रोक नहीं पाए। भरा गला दोनों का ऐसा,
कुछ भी बोल नहीं पाए। धीरे धीरे प्रबल भाव का ज्वार उतरने को आया। धीरे धीरे प्रबल भाव का ज्वार उतरने को आया। फिर दोनों में बात चली यूं, कुछ पूछा कुछ बतलाया। वाह। बट्टू तू निष्ठुर निकला रे। जब मां धीरे धीरे वो आंसुओं की झड़ियां रुकी तो मां ने धीरे धीरे पूछा, बट्टू बट्टू तू निष्ठुर निकला रे, मुझे बहुत तड़पाया है। बीते कितने साल लाल तू आज लौट कर आया है। वाह। कहाँ रहा कहाँ रहा, कैसी दुनिया थी माँ की याद नहीं आई। कहाँ रहा कैसी दुनिया थी माँ की याद नहीं आई। तकते तकते राह तुम्हारी बूढ़ी आंखें पथराई। भाई से भी बढ़कर बेटा भगत सिंह को प्यारा था। भाई से भी बढ़कर बेटा भगत सिंह को प्यारा था। तेरी बातें करता था वो रिश्ता सबसे न्यारा था। अनहोनी हो रही आज सुत कैसी मालिक की माया, यूं लगता है अनहोनी हो रही आज सुत कैसी मालिक की माया। बूढ़ी छाती में ना जाने कैसे दूध उतर आया। वाह 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 वाह। अनहोनी हो रही आज सुत कैसी मालिक की माया। बूढ़ी छाती में ना जाने कैसे दूध उतर आया। यूं लगता है जैसे तुझको इसी कोख ने जाया है। हुआ बहुत कमजोर लाडले कह किस गम ने खाया है। वाह। हुआ बहुत कमजोर लाडले कह किस गम ने खाया है। माँ ने 33 साल पहले जब देखा था आखिरी बार, तब वो जवान बेटा 20 साल का, देश प्रेम का औज चेहरे पे, और आज जब 33 साल बाद मिला, बीमार मुरझाया चेहरा, कह किस गम ने खाया है। जब माँ ने ये कहा, अब बेटे की बारी थी। पूछ रही हो कैसा हूं मैं, पूछ रही हो कैसा हूं मैं, क्या तुमको बतलाऊं माँ। पूछ रही हो कैसा हूं मैं, क्या तुमको बतलाऊं माँ। पर ये भी आसान नहीं है तुमसे बात छिपाऊं माँ। बीत रहे थे दिन ऐसे ही, बीत रहे थे दिन ऐसे ही, मन में कुछ उल्लास नहीं। जिस दिन से वो गया छोड़ कर आया जीवन रास नहीं। वाह 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 वाह। बीत रहे थे दिन ऐसे ही, मन में कुछ उल्लास नहीं। जिस दिन से वो गया छोड़ कर आया जीवन रास नहीं। पल पल करके मुट्ठी से यूं वक्त फिसलता जाता था। बहता नीर नयन से जब यादों का झोंका आता था। फिर तेरे जीवित होने की खबर कहीं से आई माँ। फिर तेरे जीवित होने की खबर कहीं से आई माँ। सूखी धरती देख मेघ को हो जैसे हर्षाई माँ। मन में ऐसी हुक उठी थी, मन में ऐसी हुक उठी थी, पल में उड़कर आ जाऊं तेरी गोद में सिर रख मैया जीवन अमृत पा जाऊं। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तेरी गोद में सिर रख मैया जीवन अमृत पा जाऊं। इतने घाव दिए अपनों ने। बटुकेश्वर दत्त देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि स्वतंत्रता सेनानियों को बस के परमिट देंगे ताकि ये रिहेबिलिटेशन हो सके, इनकी भी रोटी रोजी का इंतजाम हो। बटुकेश्वर दत्त भी अपना फॉर्म लेके गए दफ्तर। सामने जो अधिकारी बैठा था उसने कहा सर्टिफिकेट दीजिए, आप स्वतंत्रता सेनानी। वो बटुकेश्वर दत्त जिसने 15 साल जेल की यातनाएं सही सेलुलर जेल समेत, उससे किसी ने स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण मांग लिया। वो अधिकारी जो कल तक अंग्रेजों की नौकरी किया करता था, बाहर आए, एप्लीकेशन फाड़ दी, लौट के आ गए। तो बटुकेश्वर दत्त कहते हैं, इतने घाव दिए अपनों ने, जाने क्या कुछ कर जाता। तुझसे मिलना बाकी था माँ, वरना कब का मर जाता। वाह वाह। तुमसे मिलना बाकी था माँ, वरना कब का मर जाता। माँ ने कहा, रे क्या हुआ मेरे लाल, इतना दुखी। बटुकेश्वर दत्त कहते हैं, जिसकी खातिर भगत सिंह ने जीवन दांव लगाया था, जिसकी खातिर भगत सिंह ने जीवन दांव लगाया था, फांसी के तख्ते पर चढ़कर गीत बसंती गाया था, जिसकी खातिर राजगुरु ने मिट जाने की ठानी थी, कफन बांध सुखदेव चले थे, नहीं किसी की मानी थी, जिसकी खातिर शेखर ने छाती पर गोली खाई थी, कहते हैं बिन खड़ग ढाल ही वो आजादी आई। वाह 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 वाह।
मां, इस आजाद भारत में हमारा बलिदान कहीं नहीं गिना गया। जिसकी खातिर शेखर ने छाती पर गोली खाई थी, कहते हैं बिन खड़ग ढाल ही वो आजादी आई थी। क्या क्या दी कुर्बानी तुमने, बटुकेश्वर दत्त मां से कहते हैं। देखा खटकड़ कलां का वो छोटा सा घर जो मां विद्यावती के दादा ससुर ने, बल्कि परदादा ससुर ने बनाया था। 4 पीढ़ी पहले बना वो घर, पुराना जर्जर घर, उसमें मां विद्यावती रह रही हैं। बटुकेश्वर दत्त कहते हैं, क्या क्या दी कुर्बानी तुमने, क्या बदले में पाया है। वीर प्रसूमा हाल तुम्हारा कौन पूछने आया है। वहां दूर ऊंचे महलों में, वहां दूर ऊंचे महलों में, वहां दूर ऊंचे महलों में दंभी सत्ता ऐठी है, और यहां इस जर्जर घर में भारत माता बैठी है। वाह 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 डॉक्टर साहब। वहां दूर ऊंचे महलों में दंभी सत्ता ऐठी है, और यहां इस जर्जर घर में भारत माता बैठी है। दिल्ली का सिंहासन तेरे कदमों में झुक जाना था, भगत सिंह की जननी है तू, तेवर वही दिखाना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगत सिंह की जननी है तू, तेवर वही दिखाना था। बेटे के घाव गहरे थे और मां के स्नेह लेप से बढ़कर उपचार क्या हो सकता है। मां ने बेटे को अंत में क्या समझाया, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जी जी जी। सुनकर ये बातें बट्टू की मां ने उसको समझाया। साहूकार नहीं जो देखूं क्या खोया है क्या पाया। महल दुमहले हीरे मोती, महल दुमहले हीरे मोती, क्या चांदी क्या सोना है, इस जर्जर कुटिया के आगे लाल किला भी बौना है। वाह 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 वाह। महल दुमहले हीरे मोती, क्या चांदी क्या सोना है, इस जर्जर कुटिया के आगे लाल किला भी बोना है। तू भी तो मेरा बेटा है, तू भी तो मेरा बेटा है, कहां भगत सिंह से कम है। हुआ देश आजाद हमारा, चला गया वो क्या कम है। हुआ देश आजाद हमारा, चला गया वो क्या गम है। लाखों माओं ने भारत पर, लाखों माओं ने भारत पर हंसकर लाल लुटाए हैं। मैंने केवल एक दिया था, कई करोड़ों पाए हैं। मैंने केवल एक दिया था, कई करोड़ों पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरा जोरदार तालियों से वास्तव में भावधारा आपकी